नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 53 वर्ष के पुरुष की कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सर्वप्रथम मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले चीज, कुंडली देखने से पहले लगन का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो लगन को समझना और जानना बहुत जरूरी है। 12 लिखा हुआ है, मीन लगन की कुंडली है। 12 राशि मीन लगन होता है और ये लगन में है तो ये लगन को निर्धारित करता है। वैसे भी मीन लगन के व्यक्ति बड़े भावुक होते हैं, 28 वर्ष के बाद भाग्योदय को प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शंस है और इनके जीवन पर इनको पेट की समस्याएं परेशान करती हैं। अब इस कुंडली में शुक्र अस्त का है। अगर शुक्र सूर्य से करीब बैठ जाए डिग्री वाइज तो वो अस्त का मान लिया जाता है। अस्त का ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि वो बलहीन है। अस्त बलहीनता को नहीं दर्शाता। राशि इस कुंडली के हिसाब से मेष आ रही है। अगर हम आगे विचार कर लें, अब डिग्री वाइज बल पर देखेंगे। सूर्य 22 डिग्री पर है, युवा अवस्था में 100% फल देगा। चंद्रमा 24 डिग्री पर है, वृद्धावस्था के आसपास है, 60% देगा। मंगल 18 डिग्री पर है, ये युवा अवस्था में, ये 100% फल देगा। बुध 5 डिग्री पर है, ये भी लगभग आपका 50-60% फल देगा। गुरु 6 डिग्री पर है, ये भी 50-60% देगा। शुक्र 26 डिग्री पर है तो ये भी लगभग आपका 30% देगा। आपका शनि 13 डिग्री पर है, ये 100% देगा। राहु और केतु 19 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। अब जो मूल डिस्कशन होगा वो प्लानिटरी कंडीशंस पर होगा, उसको जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी है। अब इनके कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है वो देख लो आप। सूर्य बैठा है यहाँ पर सिंह राशि में है, छठे घर अपने ही राशि में है। छठे घर का स्वामी छठे घर में बैठा है। 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है रोग ऋण कर्जा का हाउस, और अगर किसी भी घर का स्वामी उसी घर में बैठा हो तो ये एक राज्योकारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन अच्छा बीतता है। सूर्य के द्वारा आपके जीवन पर अच्छे नौकरी के योग बन रहे हैं और नौकरी के योग महज 22-23 वर्ष के आसपास बन रहे थे और मीन लगन वाले व्यक्तियों को प्रायः चश्मा लग जाता है। और सूर्य बुध की युति छठे भाव में हो तो ये बड़े समझदार व्यक्ति हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। एक राजयोग कारक स्थिति और सूर्य विपरीत परिस्थिति में राजयोग बनाया है तो आपके लिए ये पॉजिटिव माना जाएगा। अब चंद्रमा विचार करते हैं। मीन लगन के लिए चंद्रमा बड़ा योग कारक ग्रह होता है। चंद्रमा मेष राशि में है, 5वें घर, पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी, पुत्र कारक स्थान का स्वामी होके आपके दूसरे भाव में बैठा है, तो पुत्र ही होना था। और पंचमेश अगर दूसरे भाव में बैठ जाए तो जातक अपने कर्म के दम पर पैसा कमाते हैं। कर्मेश अगर दूसरे घर में बैठ जाए तो जातक अपने पराक्रम के दम पर पैसा कमाते हैं। और चंद्रमा चूंकि पंचम भाव का स्वामी है तो एक मोती रत्न आपके लिए अति लाभकारी रहेगा। इसको आप यथाशीघ्र धारण कर लें। अब हम मंगल पर विचार करेंगे। मंगल आपका बहुत योग कारक है और मंगल डिग्री वाइज 18 पर है, 100% फल देने के काबिल है। अब मंगल और राहु की युति बहुत एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे ग्रहण दोष बनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर यह देखना इंपॉर्टेंट है कि मंगल कितना ताकतवर है और राहु कितना ताकतवर है। तो मंगल ज़्यादा ताकतवर है राहु से, तो राहु के द्वारा दोष नहीं बनेंगे। मंगल राहु को अपने कैप्चर में लेके, क्योंकि मंगल आपका धनेश है, दूसरे घर का स्वामी है और भाग्येश है, भाग्य के स्थान का स्वामी है, तो राहु भी आपको मंगल के तरह फल देने लगेगा। और राहु 11वें भाव में अगर मंगल के तरह फल देने लगे, क्योंकि मंगल आपका अच्छे घर का मालिक है, अच्छे हाउस का मालिक होके अच्छे घर में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, धन का मालिक होके और भाग्य का मालिक होके, तो आपके लिए मंगल अति लाभकारी साबित होगा। और राहु का फल भी परिवर्तित करके आपके लिए राहु का भी अच्छा परिणाम जरूर ले आएगा। क्योंकि मान लिया जाए आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त ज़्यादा पावरफुल है और दूसरा दोस्त उससे कम पावरफुल है। जो ज़्यादा पावरफुल दोस्त है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही आपका भक्त है या आपके लिए हितैषी है, तो वो दोस्त क्या करेगा ना, जो कम पावरफुल दोस्त है उसको कभी आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा और अपने अकॉर्डिंग उसको चलाने का कोशिश करेगा। तो वही वाली बात राहु और मंगल के साथ हो गई। मंगल आपका योग कारक है, अच्छे घर का मालिक, अच्छे घर में बैठा है। राहु अगर गड़बड़ भी होगा तो मंगल के द्वारा इसके लिए कोई भी प्रकार के दोष नहीं बनेंगे और राहु का अच्छा परिणाम मिलेगा। दोष तभी बन सकता है जब दोष बनाने वाला ग्रह ज्यादा पावरफुल हो। अगर दोष बनाने वाला ग्रह ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, दोष कैसे बनेगा? लॉजिकल बात है, कंसेप्ट की बात है, समझ लो। तो किसी भी प्रकार से दोष का निर्माण नहीं हुआ है। मंगल के लिए मूंगा पहन लो और बेनिफिट होगा, क्योंकि मंगल आपका भाग्येश बहुत बेनिफिट कराएगा। अब हम बुध पर विचार करेंगे। बुध आपका चतुर्थेश और सप्तमेश है, चौथे घर का मालिक,
जिसमें गाड़ी मकान वाहन का सुख होता है। पत्नी कारक स्थान का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है। स्थिति थोड़ी गंभीर है। अगर इंडिविजुअल बुध साथ में रहता तो बुध आपका अच्छा नहीं था, लेकिन सूर्य की युति के साथ है, चूंकि सूर्य की मित्रता बुध के साथ है, बुध भी सिंह राशि में स्थित है, तो कहीं ना कहीं बुध का आपके जीवन पर अच्छा परिणाम आएगा। थोड़े कर्जे होंगे, लेकिन रोग और ऋण आपके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत हावी नहीं होगा, हल्के फुल्के होंगे, सामान्य रहेगा। शादी के बाद भाग्योदय होती है, पत्नी पक्ष से धन लाभ होता है। ये मैं आपको क्लैरिटी बता रहा हूं, क्योंकि मित्र आपके लिए अच्छा फल दे रहा है ना, तो चूंकि दोनों में मित्रता है तो बुध का भी आपको अच्छा ही परिणाम मिलेगा। अब हम बृहस्पति पर विचार करेंगे। बृहस्पति लग्नेश होता है इस कुंडली में, और बृहस्पति आपका बहुत ताकतवर है। वृश्चिक राशि में 90 घर में बैठा है। लगन का रूप रंग सुंदरता का स्वामी होके, दसम भाव कैरियर का मालिक होके ये बैठ गया 90 भाव में। अब आपको जीवन पर क्या चाहिए? ये बृहस्पति आपको हर चीज दे देगा। गजब का बृहस्पति है। पुखराज पहन लीजिए, आंख बंद करके पहन लीजिए। डिग्री वाइज थोड़ा बृहस्पति कमजोर है, आंख बंद करके पहन लो। मैं लिखित रूप से दे सकता हूं, पुखराज और मूंगा, खास करके ये दो रत्न का आपको गजब का फायदा आएगा, गजब का फायदा आएगा। बृहस्पति बहुत ताकतवर है। अब विचार करेंगे आपके शुक्र पर। शुक्र अस्त का है, अष्टम भाव का स्वामी अगर, तीसरे भाव का स्वामी अगर छठे घर में बैठे तो अच्छे ही हाउस में बैठा है, मतलब विपरीत परिस्थिति में राजयोग बनाया है। चूंकि अस्त का है तो इसके लिए बल मत लीजिए। अष्टम भाव के स्वामी के लिए क्या बल दीजिएगा? आयु वैसे भी लंबी कर रहा है, चूंकि अष्टमेश अस्त का हो जाए तो आयु डिले कर देता है, लंबी कर देता है। अब शनि तीसरे घर में बैठा है, 11वें 12वें घर राब भाव का स्वामी होके और 12वां व्यय का स्वामी होके तीसरे घर में बैठा है, तो विपरीत राजयोग बनाया है। तीसरा घर कर्म का हाउस होता है, वृषभ राशि में है, तो अपने मेहनत के दम पर ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने पराक्रम के दम पर आगे बढ़ते हैं। तो शनि भी घर पर नहीं है, बेजोड़ कुंडली है। राहु आपका मकर राशि में है, तो मकर राशि का राहु भी अच्छा परिणाम देगा। मैंने कहा मंगल के जैसा फल देगा। केतु मेहनत कराएगा, ऐसा व्यक्ति नौकरी में रहते ही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुंडली बहुत जबरदस्त है। अभी हम समय पर विचार करेंगे, समय कैसा क्या है। अभी जो आपका समय चल रहा है, बृहस्पति का समय चल रहा है, 2018 से लेके 2032 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अभी केतु आएगा 2000, बुध भी चल रहा है, बढ़िया ही चल रहा होगा, केतु भी बढ़िया ही चलेगा, शुक्र भी ठीक चलेगा, सूर्य जबरदस्त चलेगा, चंद्रमा अच्छा चलेगा, मंगल भी अच्छा चलेगा, राहु भी ठीक चलेगा। अब हल्की फल्की परेशानी अंतरदशाओं के हिसाब से आती रहती है, सामान्य है। बृहस्पति आपका बेहतर रहेगा, पुखराज पहन लीजिए, जो भी हल्की फल्की नेगेटिविटी है समाप्त हो जाएगी। तो आपका भी बढ़िया समय चल रहा है। और बृहस्पति के बाद शनि आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे जीवन कोई दिक्कत नहीं। 51 तक शनि रहेगा, बुध भी अच्छा ही है, तो 2051 तक तो मैं गारंटी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी आगे बुध में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, सामान्य बात है। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं हस्तरेखा या कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।